नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के लिए 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे। पीएम मोदी ने इंडिया आसियान समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और एशियन देशों के संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारा एशियन क्षेत्रों के साथ व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से ज्यादा हो गया है। हम शांति प्रिय देश है। पीएम मोदी ने लाओस में भारत और ब्रुनेई के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत की 7 एशियन देशों के साथ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है। मेरा मानना है कि 21वीं सदी इंडिया और एशियन देशों की सदी है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, भारत और एशियन की मित्रता, संवाद और संयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले लाओस पहुंचने पर बौद्ध भिक्षुओं ने पीएम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में लाओस की रामायण भी देखी। पीएम मोदी लाओस में 10वीं बार इंडिया आसियान समिट में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी आसियान देशों के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफाइनटोन ने पीएम मोदी को न्योता दिया था। लाओस इस साल इंडिया आसियान समिट और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी ने वियतनाम में जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जापानी पीएम इशिबा से मिलकर उन्हें खुशी हुई। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके बाद पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। मोदी ने क्रिस्टोफर लक्सन को भारत आने का न्योता भी दिया। मीटिंग के दौरान दोनों के बीच व्यापार, निवेश, डिफेंस, डेयरी, स्पेस और टूरिज्म जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर ने कहा कि वो भारत के फैन हैं। ये ऐसा देश है जिससे उन्हें बहुत प्यार है। इस साल मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने 2014 में इंडिया आसियान समिट के दौरान इस पॉलिसी की घोषणा की थी। इस पॉलिसी को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की लुक ईस्ट पॉलिसी का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है, जिससे उन्होंने 1992 में शुरू किया था। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।